सामने सामने ले ले। Thank you. Listen, a lot of people who came over here love Rocky S and love Ken, right? Right? This is what friends are. No matter where you go in fashion, we have friends over here in Bombay. We come to support each other, whether the collection is shit or no.
with wonderful people, and I'm sure that it's going to be a great evening. Hardcore has made a show of that. Color temperature. It'll be a bit long for you, don't you think? Anyway, so I'm really happy to be here as brand ambassador of Digisol, and it's going to be a great show, very tech savvy, very fashionable, and this time I'm a bit upset because I'm not walking for any of these designers who I'm sure will be showcasing some really cool outfits. But yeah, I'd like to welcome you all and make sure that you guys have a wonderful evening. So enjoy yourselves, and I declare the show open. अनुष्का हाँ अरे बोलो संजय यार तुम नहीं रे Excuse me. One second. Thank you. ये पूछना 7 तारीख को इवेंट बुक कैसे ये देख आ जाओ ना थोड़ा सा इधर यहाँ पे मैम यहाँ पे देखिए अगर मैं सेक्रेटरी होती कितनी सेक्सी लगती राइट जैसे चूतिया सा नहीं है वो राइट वाला यार I just came out of a meeting of Universal Music and I look like this. But मैं hardcore हूँ, मैं जो मर्जी पहनूँ, बोलो। सेकेंडली इंटॉलरेंस पे आपका क्या टेक है, जो इंटॉलरेंस का माहौल? एक बात बताऊँ जी, अगर हम सच में बात करें, हम सब ऐसे बोलते हैं ना किसी दिन, अरे बहन चो इस देश से निकलना है, अरे बहन चो इस देश से निकलना है, अरे बहन चो इस देश से निकलना है। मतलब ये नहीं कि हम इंडिया को हेट करते हैं, वी ऑल लव इंडिया, वी लव इंडिया। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, लेटेस्ट फ़ोन्स हैं, लेकिन लेटेस्ट दिमाग भी रख लो ना, काम आएगा। खुद की बेइज्जती कराना बंद करो। मतलब क्या कहना है जो लोग कह रहे हैं आमिर खान को? मतलब आमिर खान ने कुछ गलत नहीं बोला, बस ये है कि हम जो घर पे बोलते हैं उसने बाहर बोल दिया। अगर वो छोटा मोटा आदमी होता, आप उसकी कभी कोई बिग न्यूज़ नहीं बनाते, क्योंकि वो आमिर खान है और उसने ये बेचारे ने ये बोल दिया, मेरी वाइफ फिक्र कर रही है, हम इस देश ने, ये कोई भी बोल सकता है, बिकॉज वो आमिर खान है, आप उसका बड़ा न्यूज़ बनाओगे, ठीक है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, क्या है कि हम सबको इंडिया से बहुत प्यार है, हम सब इंडियन हैं, हमारे खून में इंडियन है। हमको गुस्सा आता है कि हम 2016 हो गया है, ठीक है, हम हर चीज़ में लेटेस्ट है, हमारे पास लेटेस्ट फ़ोन है, लेटेस्ट गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, बस लेटेस्ट दिमाग में करो ना, ठीक है, और फिरंगियों को चाटना बंद करो। There's this one thing I have to ask you. Today you are an artist. There's this news of Sonu Nigam crooning in mid-air. Flight, but a lot of controversy. उसने तो बस गाना गाया था। Yeah, so there's a lot of controversy where people. अच्छा, आपने वो वाली फुटेज नहीं देखी कि अमेरिका में डोमेस्टिक एयरलाइंस पे कोई ना कोई सिंगर या रैपर यूजली नॉर्मली करता है, उसकी कॉपी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको अपनी न्यूज़ बनाई है, बनाओ। सोनू निगम पे एरोप्लेन पे गाना गाया, वाह, बहुत बड़ी न्यूज़ है। निकाल दिया गया। Exactly. क्यों? There are 5 air hostesses क्यों? who've been suspended because क्यों? Sonu Nigam ने actually ऐसे जगह गाया जहाँ पे क्या? there are 5 crew members हाँ, on the flight. why? Because they asked him to sing? No, because it's like a violation of. नहीं, मैं some बोला किसने था airline- गाने को? It's a violation of some airline. नहीं, बोला किसने था कि आप गा सकते हो? The people. I mean the. मतलब मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि उठाना, मेरे को तो गाने नहीं देते। नहीं, अच्छा, लीगली वो अलाउड नहीं था। एनीवे, मेरे हिसाब से उसने कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं किया, ठीक है। अगर उसको किसने बोला कि सर आप एक गाना गा दो, उसने गाना गा दिया, उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने खुद से नहीं उठाया होगा, गारंटीड उसने खुद से नहीं उठाया होगा, किसी ने बोला होगा कि सर आप गाना गा दो। अगर उसने गा दिया, इसमें प्रॉब्लम क्या है? उसने किसी का मर्डर किया है क्या? कुछ गलत है इसमें? मैं तो जब भी प्लेन पे जाती हूँ मैं सोचती हूँ फ़ोन कब उठाऊँ।
बट उठाने नहीं देते. Do you think that, like it was too harsh because it's all in a happy mood when he spoke to Sonu also? कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोग मसाला क्यों बना रहे हो? सुनो ना, प्रॉब्लम ये है कि उसने बस गाना गाया. इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, उसको क्रिटिसाइज कर लो और अपने सोशल मीडिया पे डाल दो और आपको व्यूज़ मिलेंगे. आजकल तो सब इंटॉलरेंट हैं. जिन लोगों को अक्ल भी नहीं है, जिन लोग कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, ओपिनियंस दे रहे हैं. तुम कौन हो? कौन हो तुम क्रिटिसाइज करने वाले? घर पे बैठे हो, एक फेक आईडी के पीछे रुक के तुम लोग लोगों की बकवास करते हो. तुम हो कौन? कुछ करके दिखाओ. एंड सोनू निगम ने कुछ गलत नहीं किया, उसने बस गाना गाया था. अब किसने अलाउ किया उसकी गलती है. और बेवकूफ़ लोग, तुम कैबिन क्रू को क्यों सैक करोगे? उन्होंने कुछ किया ही नहीं है. वही है ना, देश हमारा ये. कोई गाना आप बनाएंगे इस मुद्दे पे? मेरे पास बहुत टाइम नहीं है. चलिए. चल पाए. थैंक यू. रेडी? कितने एक्साइटेड हैं यहाँ अगर आप आज? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि प्रिया कटारिया पूरी जो है मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, तो ऑब्वियसली अपने दोस्तों को हमेशा सपोर्ट करना अच्छी बात होती है. तो मैं हैप्पी, उनके कपड़े भी मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर एंड इट वाज अ ग्रेट शो. अच्छा, अब तक के अपने करियर में सबसे बेस्ट ड्रेस या सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम आपने क्या पहना है? ये मुझे आइडिया नहीं है. कोई ऐसा जिसमें सभी लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया? सभी लोगों ने एक्चुअली मुझे अप्रिशिएट किया जब भी मैं इंडियन पहनती हूँ साड़ी में. सो आई थिंक मेरा बेस्ट ड्रेस होगा एक साड़ी. अनुष्का, आपके लिए फैशन की डेफिनेशन क्या है? क्या कैसे? मेरे लिए ऑनेस्टली कंफर्ट है, क्योंकि मैं इतनी लेज़ी हूँ कि मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं कंफर्टेबल रहूँ. तो कुछ भी हो, ड्रेस हो, जीन्स हो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं है तो अच्छा लगने नहीं वाला. आप ऑकवर्ड लगेंगे तो यू कांट क्रिएट अ फैशन स्टेटमेंट इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल. तो अनुष्का वेडिंग पुलाव के बाद अब कौन सा पुलाव आएगा हम लोग? अभी मैं बिरयानी बनाने की सोच रही हूँ. नहीं, बट अभी बातचीत चलती रहती है, बट होपफुली कुछ ना कुछ जल्दी अनाउंस हो जाएगा और आप लोग को तो पहले पता चल जाएगा. तो अपने होम प्रोडक्शन में काम करेंगी या कहीं बाहर? नहीं, आई थिंक अभी बहुत घर पे स्ट्रेस दे दिया डैड को. अभी किसी और के गले पड़ने का टाइम आ गया है. थैंक यू. थैंक यू. Well, it's first time that Tech Fashion Show is happening. It's amazing amalgamation, collaboration of tech with the fashion show, and I'm so happy to be the grand finale showstopper. Can you guys hear me? What I'm speaking? Yeah. I'm really very happy and really very excited to be the first. The grand finale showstopper for amazing Priya Kataria Puri. I think she is the most beautiful designer ever. And for the CEO Ramesh Somani, he's an amazing guy and so much. CEO and founder of Tech and Exhibit. And I'm really very happy to be here. I mean, it's amazing to be. एक बहुत बड़ी खबर आई है कि आपको राम लखन में माधुरी का रोल मिल गया. क्या ये खबर सही है? Well, it's too initial and too early to talk about Ram Lakhan. हमें पता चला है कि रोहित शेट्टी ने आपको साइन कर लिया उस फिल्म के लिए और माधुरी का रोल मिला है. जी, मैं अभी माधुरी दीक्षित is a huge inspiration and I'm really very happy if someone feels and if the directors and producers feels that I can dance like Madhuri or I can act like अभी Madhuri. आप क्लियर नहीं कर रही हैं कि है या जी, अभी मैं सिर्फ सनम रे जो मेरी फिल्म आने वाली है 12 फरवरी को, उसके बारे में बात करना पसंद करूँगी आप सबसे. वो बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी है और सनम रे इज़ रिलीजिंग, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल द व्यूअर्स, टू ऑल द मेंबर्स ऑफ मीडिया टू गो एंड वॉच सनम रे. जिससे भी आप प्यार करते हैं अपने वैलेंटाइन के साथ, अपनी पूरी फैमिली, अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड पास सबको लेकर जाइए. ज़रूर देखिए सनम रे. उर्वशी, अगर फैशन की बात करें तो फैशन आपके लिए क्या है? क्या डेफिनेशन है फैशन की? जी, मैं फ़ैशन बैकग्राउंड से ही हूँ और आई एम लाइक एज यू नो दैट मिस यूनिवर्स इंडिया इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन. सो फैशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है एज एन एक्टर. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड ऑन फैशन. मैं इतना ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो नहीं करती हूँ, बट आई रियली बिलीव इन स्टाइल. आई थिंक हर किसी का अपना पर्सनल एक स्टाइल होता है, तो अगर वो स्टाइल हर किसी का अलग होता है, तो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन इज़ जस्ट टू जस्ट बी कंफर्टेबल विद योर ओन स्टाइल एंड व्हाटएवर यू फील लाइक टू वेयर, एंड नो मैटर कि लोग आपको क्या बोलते हैं, बट यू शुड बी वेरी वेरी मच कंफर्टेबल विद योर स्टाइल. एंड fashion keeps on changing, but style is eternal. That's what I want. उर्वशी, इसके अलावा फिल्मों की बात हो रही है तो रूमर्स है कि आपने
सुल्तान के डायरेक्टर को अप्रोच किया था, लेकिन अभी अनुष्का शर्मा साइन हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है आपको इस बात के? जी वो र्यूमर्स बहुत ही गलत र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और आई वॉज एट मिस यूनिवर्स पैजेंट, मैं वेगस में थी, और ये सब बिल्कुल ही गलत अफवाहें हैं। अभी मैं सिर्फ सनम रे के बारे में बात करना चाहूँगी क्योंकि वो 12 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, एंड आफ्टर दैट मेरी ग्रेट ग्रैंड मस्ती भी आ रही है, सो आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। एंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती रिलीजेस 25th March, and where I play a very very important role. My character has been inspired by Ajay Devgan and Lara Datta, what they both did in part first. उर्वशी, पर कहीं ना कहीं आपने एक ग्रीन सिग्नल दिया था हमें सुल्तान के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी काफ़ी उम्मीदें थी कि सलमान के ऊपर? नहीं, I think no, really, I mean it's nothing like that. I was so much busy with Miss Universe competition, and there were so many other things, and जब as a current Miss Universe India or being a Indian ambassador, I had so many responsibilities on my shoulder, and काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी उस वक्त. I would not like to talk about it, and I'm just 21, so what's the hurry? उर्वशी, इसके अलावा हॉलीवुड का भी एक प्रोजेक्ट आपको ऑफर हुआ है, उसके बारे में बताइए थोड़ा कुछ। जी वो सील के बारे में है. एवरीबडी हैज़ बीन आस्किंग मी. सील इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड. ही इज़ अ 4 times Grammy Award winner. और मेरी वहाँ उनसे मुलाकात हुई. ही फाउंड इट, आई मीन I have a great friendship with him, and we had a blast in Vegas, so it was a great meeting him. Hi guys. हाँ जल्दी स्टार्ट हो. सबसे पहले तो हम बात करेंगे आपकी फिल्म क्या कूल है हम. Yes. इसमें आपने जबरदस्त किया. Thank you. कैसे रिस्पॉन्सेज मिले उस फिल्म के बाद? I think very good response. People have been really appreciating the comedy, the new styles, the spoofs, which was completely something different, which was for the first time in Bollywood film industry. Ekta Kapoor, basically Balaji introduced that. So I think people had a lot of fun watching it, and I think till today they are enjoying it. तो इतना बड़ा माइंडसेट कैसे आया कि वो जो कैरेक्टर था वो काफ़ी लस्ट और सेंसुअल भरा हुआ था? That was all very much comedy rather than anything else. There is no kissing scene, there is no even sex scene in this movie. Nothing else is there rather than a very funny comedy. Obviously double meaning dialogues and all this stuff, but it is very much known if comes to the franchise of Kya Kula Hum. So that's the third part. ये इरिटेटिंग हो सकता था दर्शकों के लिए जो चीज़ Irritating. I think if people will be irritating, that those kind of movies, part 3 never would have been happening. लेकिन फिल्म उतना अच्छा कारोबार नहीं कर पाई जिस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पे फिल्म चलना चाहिए. I think the movie recovered its money, so it's it's a good sign. सेकेंडली फैशन को लेकर क्या कहना चाहिए? फैशन आपकी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है? Fashion, obviously, fashion is a very important part in everybody's especially actors, life. So definitely today I'm really excited watching Archana Kochhar or Rocky and few other designers who are going to present the new collections as well. I'm sure the models will be walking with some gadgets, obviously exhibit, and it is a tech fashion tour. So I'm sure they thought about something extraordinary, and they will entertain us a lot tonight. कोई नया प्रोजेक्ट? Yes, I am about to sign one movie, and it will be we will start shooting in June most probably. धन्यवाद. Thank you. आप फैशन को कितना इम्पोर्टेंट मानती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ़ैशन. इनफैक्ट मेरा करियर, मेरी ज़िंदगी वहीं से शुरू हुई है. मिस इंडिया, आई थिंक इट गोज़ हैंड टू हैंड विथ फैशन, और आजकल की लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है फैशनेबल रहना. मोर देन एनीथिंग बहुत अच्छी फीलिंग आती है इफ़ यू फैशनेबल, इफ़ यू ड्रेस्ड वेल, इफ़ यू लुकिंग गुड, और डिज़ाइनर्स इतने अच्छे कपड़े बना रहे हैं, तो इट्स वेरी एंटाइसिंग टू स्टे इन फैशन. अच्छा, सबसे खास कॉस्ट्यूम आज तक आपने क्या पहना था? बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है. ख़ास तो कॉस्ट्यूम से ज़्यादा आई थिंक इवेंट होता है, ओकेजन होता है, और मेरे लिए तो आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओकेजन वही था जब मैंने मिस इंडिया का ताज जीता था. मैंने ऋतु कुमार की साड़ी पहनी थी, तो शी ऑफ कोर्स रिमेन्स द मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट बिकॉज इन हर साड़ी आई वन द मिस इंडिया क्राउन. सो या दैट वाज खास. आई एम डूइंग अ फिल्म, इट्स अनटाइटल्ड येट. आई विल वेट फॉर द पीपल
एबल टू अनाउंस इट. हमारी शूटिंग खत्म हो चुकी है, डबिंग चालू है अभी और अप्रैल में रिलीज़ हो जाएगी. एंड सो या विश मी लक. आई होप यू गाइज गो एंड वॉच इट इन द थिएटर. थैंक यू सो मच. क्या कहना चाहेंगे, फैशन आपके लिए क्या मायने रखता है? फैशन मेरे लिए एक्चुअली बहुत मायने रखता है. आई थिंक कोई भी जो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है या एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड इन द क्रिएटिव फील्ड और मीडिया फील्ड और एंटरटेनमेंट फील्ड, कहीं ना कहीं फैशन और अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए यू हैव टू बी इंटरेस्टेड इन फैशन टू अ सर्टन डिग्री. तो मेरे लिए आई थिंक फैशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट, बट कम्फर्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अपने कपड़ों में तो फिर आप कॉन्फिडेंटली उसको कैरी नहीं कर सकते. आई थिंक दैट इज़ very important, but I'm very excited to be here today for this tech and fashion tour because it'll be nice to see the amalgamation of technology and fashion. And Priya Kataria Puri's dress that I'm wearing today is a beautiful dress, and I'm very very blessed and happy to be wearing it, and I love her designs. एंड प्रोफेशनल फ्रंट पे एक्चुअली मेरी फिल्म लव गेम्स जो विक्रम भट्ट की नेक्स्ट फिल्म है इज़ रिलीजिंग इन अप्रैल एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. एक और बात है, संतरा कट कुछ दिन पहले CBFC से, लेकिन उन्होंने पास करा लिया FCAT से. यस, थैंक गॉड. एक्चुअली यू नो व्हाट, मैं बहुत खुश हूँ दैट दिस फिल्म हैज़ बिन पास्ड विदाउट एनी कट्स बिकॉज आई फील मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ और मुझे लगता है कि यू नो सर्टिफिकेशन एंड सेंसरशिप आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स. तो अगर आप एक A फिल्म बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप यही सोच के बनाएंगे कि आपको A सर्टिफिकेट मिलेगा. एंड आई थिंक आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी वेरी हैप्पी दैट द फिल्म हैज़ बिन पास्ड विद नो कट्स. सो ये बहुत अच्छी बात है एंड आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. मेरे किरदार के बारे में वो मैं अलीशा का किरदार निभा रही हूँ फिल्म में, और वो एक बहुत ही वुंडेड लड़की है जो फिल्म के दौरान वो पैसिव लड़की नहीं है. फिल्म के दौरान कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढती है लव के थ्रू and she comes out shining and it was amazing to play this role and Vikram sir is a fantastic person and director and teacher and everything and I'm very lucky. Thank you. बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप आज. Thank you. क्या कहना चाहेंगी, फैशन के क्या मायने आपकी लाइफ में? देखिए एक्टर्स आजकल फैशन से ज़्यादा दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि जो अच्छा सॉरी एक्टर्स आजकल फैशन से ज़्यादा अपने आप को दूर नहीं रख सकते हैं बिकॉज बॉलीवुड और फैशन मतलब एक जैसा ही एक मिल गए हैं बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे. और एज कैरेक्टर्स तो हम लुक्स में ही रहते हैं. जब काम करते हैं तो ऑब्वियसली हर कैरेक्टर का एक लुक होता है कि वो कैरेक्टर कैसा दिखता है, उसके कपड़े कैसे होते हैं, उसकी सोच कैसे होती है. तो आजकल प्रमोशंस भी होती है तो उसमें लुक्स के काफ़ी मायने हैं. आजकल रैम्प इवेंट्स जो होते हैं उसमें भी काफ़ी सेलेब्स दिखते हैं, एक्टर्स दिखते हैं. तो फैशन बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गया है फिल्म्स का और टेलीविज़न का. सो हाँ, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ. आज तक के पूरे करियर में आपने सबसे बेस्ट कॉस्ट्यूम और सबसे बेस्ट ड्रेस क्या पहना? बेस्ट मैंने बहुत याद आ रहा हो, बहुत सारे लेबल्स पहने हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स पहने हैं. सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट मिला हो उस चीज़ का? Who's your favorite? Indian or international? Anything. I love Alexander McQueen and I love मुझे उनके बहुत अमेजिंग लगते हैं कपड़े. और इंटरनेशनली आई लाइक इंडियन में आई लाइक अबू जानी, संदीप खोसला. आई लव मनीष अरोरा. मुझे तो बहुत पसंद है. प्रोफेशनल फ्रंट पे आजकल क्या हो रहा है? अभी मैंने अपनी फिल्म कंप्लीट की है गुड़गांव और वो इसी साल रिलीज़ होने वाली है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत. ये एक क्राइम थ्रिलर है और मैं पहली बार इस जोन में गई हूँ क्योंकि आज तक मैंने रोमांटिक कॉमेडीज़ बहुत की हैं और कॉमेडीज़ ज़्यादा की हैं, लाइट हार्टेड काम ज़्यादा किया है. तो अभी ये मेरा इंटेंस क्राइम थ्रिलर इट्स अ नोआ स्पेस. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी नर्वस. रियलिस्टिक किरदार? रियलिस्टिक. मैंने आज तक टीवी भी रियलिस्टिक ही किरदार किए हैं. मैंने कभी भी कुछ ऐसा एक्चुअली नहीं. भास्कर भारती रियलिस्टिक नहीं था, वो थोड़ा हाइपोथेटिकल था, सिचुएशन था. बट हाँ, एकदम रियल है और कोशिश वही है कि जितनी रियलिटी से अपने आप को जोड़े रखूँ एज एन एक्टर, वही मेरे लिए मेरी सेंसिबिलिटी को वही अप्रूव करता है. Okay, so will you put little light on this character? What do you play? I can just say I'm playing a girl called Preet जो आर्किटेक्ट हैं और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. इनफैक्ट मैंने अभी कुछ दिन पहले फिल्म देखी है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और फिल्म बाज़ार में भी हमारी फिल्म जीत गई इस साल. सो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी बिग
रिकग्निशन और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड टू गिव मी दिस प्रोजेक्ट और मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरे दर्शक इस फिल्म को देखेंगे. What's next after this? You know, it's like आप कुछ एज एन एक्टर आप कुछ करो, इसके बाद क्या, इसके बाद वो एज एन एक्टर इवन आई एम मोर एक्साइटेड कि इसके बाद अब मैं और क्या करूँगी. इट डिपेंड्स, यू आर एज गुड एज योर लास्ट प्रोजेक्ट. तो आपका जो लास्ट प्रोजेक्ट होता है उसके बेसिस पे आपको आगे फ्यूचर असाइनमेंट्स साइन अप करने पड़ते हैं. कभी आपको वेरियस रीजंस के लिए कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं. तो अभी क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फाई हुई हूँ. अभी सोच रही हूँ कि और क्रिएटिवली हंग्री हो गई हूँ और सेटिस्फैक्शन चाहिए क्रिएटिवली. सो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी. सबसे पहले तो जब फैशन की बात आती है तो क्या जहन में आता है? अगर मैं इस इवेंट की बात करूं तो सबसे पहले मेरी जहन में आ रही है अर्चना कोचर, बिकॉज़ वो मेरी फेवरेट है. एंड ऑफ कोर्स प्रिया कटारिया भी, बिकॉज़ प्रिया कटारिया के कफ्तान्स बहुत पॉपुलर है. उनका एक बहुत ही जिप्सी इजिप्शियन टाइप ड्रेस बनाते हैं वो, विच इज़ वेरी डिफरेंट एंड नाइस. एंड अर्चना कोचर हैज़ ऑलवेज बीन माई ऑल टाइम फेवरेट बिकॉज मेरे आधे से ज़्यादा कपड़े उनसे बनते हैं. तो आज कपड़े जो पहने हैं वो अर्चना कोचर के ही? नहीं, आज के मेरे अर्चना कोचर के नहीं हैं. आज काफ़ी स्टाइलिश लग रहे, तो कितना समय लगा आज रेडी होने के लिए? एक्चुअली आई डोंट नो क्यों ऐसे लोग सोचते हैं कि लड़कियों को टाइम लगता है रेडी होने में, बट वो एक मिथ बन चुका है. लेकिन मुझे टाइम बिल्कुल नहीं लगता है रेडी होने में, मैं बहुत जल्दी रेडी हो जाती हूँ. अच्छा, किस तरह की स्टाइल स्टेटमेंट को फॉलो करना पसंद करते हैं? सिंपल. सिंप्लिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. जितना सिंपल रहोगे उतना ही सेक्सी दिखोगे. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वांट टू शेयर विद अस? हाँ, मैं स्टार प्लस के लिए काम कर रही हूँ, तो वो जल्द आ रहा है. दहलीज इज़ माई शो, ज़रूर देखना. क्या है उसमें कॉन्सेप्ट, क्या है? आप देखो जब आएगा तो बताइए. अभी हम इस इवेंट के बारे में बात करते हैं. के बारे में पर्टिकुलर तो वो चीज़ थोड़ा. अभी वो शो ऑन एयर फरवरी एंड में आएगा, बट उसके प्रोमोज आने शुरू हो गए हैं स्टार प्लस पे. तो वो जब आएगा तो तब आप देख लेना. फिलहाल आप इस इवेंट से रिलेटेड जो पूछना है पूछो. नजर आएंगे? हाँ, उसमें आप हमें लीड रोल में नजर आएंगी? हाँ, उसमें मैं लग रही है. क्या राज है? कुछ नया कुछ होने वाला लाइफ में? हाँ, वो पता चल जाएगा जब होगा. तो लग रहा है ऐसा आपके एक्साइटमेंट से. क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ना कुछ पैदा करिए. इस तरह से कोई इंसान हंसता है तो उससे लगता है कुछ. हाँ, तो वो जो भी है वो कुछ है लग रहा है. हाँ, वो 2016 में नई खबर मिलने वाली. हम लोग को दावत कब मिलेगी? जब मेरे घर पे दावत आती है तो दावत सबको मिलती है, तो सबको मिलेगी. चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. डेफिनेटली.